अब देखिए तीसरा तो आप लोग कर ही लेंगे, तीसरा तो कर ही लेंगे ना, सिर्फ उसका क्या क्या है, HCF फाइंड करना है। चौथा क्या कर रहा है देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 4 है। उसने कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है आपका, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यही धनात्मक पूर्णांक है ना। अब इसका जब हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, 2 का वर्ग क्या होगा आपका, 4 होगा, 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा। अब इसको कह रहा है देखिए वो किस फॉर्म में होता है, 3m या 3m+1, इसी फॉर्म में होता है। अब देखिए सभी धनात्मक पूर्णांक हमने वर्ग कर दिया, उसको कह रहा है 3 से विभाजित करने पे, देखिए वही कर रहा है ना 3 से, क्योंकि 3m+1 इसका मतलब उससे डिवाइड किससे किया है, 3 से। तो देखिए 3 से अगर हम इसको विभाजित करें, 1 को ले लीजिए, 1 को अगर 3 से विभाजित करें कितनी बार में भाग जाएगा, 0 बार में, कितनी बार में जाएगा, 0 बार, 3 0 1 आया, क्या आया ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 3 × 0 + 1, तो देखिए 3m+1 के फॉर्म में आया क्या भाई, 0 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3q+1 या m+1, m की जगह भाई m कोई पूर्णांक है बोल रहा है, 3m+1, कोई दिक्कत है। अब अगर मैं 4 को ले लूं तो 4 में अगर मैं 3 से भाग दूं तो 3 एक कम 1 आया क्या, तो 3 इसको m+1, क्या 3m+1 के फॉर्म में नहीं आया, m का मान यहां पर 1 है। अब मैं 3 का 2 का वर्ग, मैं 3 का वर्ग करूं, क्या करूं, 3 का वर्ग करूं तो आपका आया 9 हो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 त्रिका 0 आया क्या, तो इसको लिख सकते हैं 3m+0, तो m की जगह कितना है, 3 है ना, तो 3 त्रिका 9 + 0, तो क्या ये 3m के फॉर्म में नहीं आया क्या, आया। अब मैं आपको ले लेता हूं 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 4 का वर्ग कितना होता है, अब 16 को मैं अगर 3 से भाग करूं तो 3 × 5 = 15, कितना आएगा, 15 1 आएगा, तो कितनी बार में 3m+1 के फॉर्म में आया क्या। तो मैं देखिए 1 2 3 4 पर मैंने परीक्षण किया और मेरे को पाया क्या कि या तो 3m के फॉर्म में आ रहा है या फिर 3m+1 के फॉर्म में, ये कह रहा ना। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक तो एक तो है नहीं, धनात्मक पूर्णांक कितने हैं, अनंत हैं, कितने हैं, अनंत हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। समझ में आई इतनी बातें, कंफर्म समझ में आया। अब आपको क्या कह रहा है इसको समझिएगा। देखिए हम मान लेंगे, माना ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3, b बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। जब b बराबर आपका 3 हो जाएगा तो a तथा किसमें, b में, a तथा b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, कौन सा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो भैया अभी हमने बताया कि कोई संख्या a है, यदि उसको b से विभाजित करें तो यदि वो q टाइम्स में जाएगा तो रिमाइंडर r आएगा। तो लेकिन b के जगह पे आपको क्या दिया है, 3 दिया है, तो मान लेते हैं वो q टाइम्स में क्या होगा, ये विभाजित हुआ होगा तो r आया होगा। तो अब देखिए तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा, b q + r।
जहां आर जो है आपका रिमाइंडर जो है वो आर जो है वो क्या होगा, 0 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन हमेशा छोटा होगा किससे, बी से। किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा। तो अब बी का मान कितना दिया है, 3 क्यू प्लस आर, यहां पर दिया है ना 3 क्यू प्लस आर। अब आर की जो संभव वैल्यू है वो क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब आर बराबर यहां पर कितना रखेंगे, 0 रखने पर। कितना रखेंगे, 0 रखने पर। तो आर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, यहां पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर। आर बराबर क्या रखने पर, जब 0 रखेंगे तो a बराबर आपका कितना आया, 3 क्यूब और प्लस आर, आर का मान कितना आया, 0 आया तो 3 क्यूब आया, इतना आया। अब ये धनात्मक पूर्णांक है ना, अब कह रहा है इसका वर्ग करने पर, ये नहीं कह रहा है, वर्ग करने पर वो जो फॉर्म आता है वो कौन सा फॉर्म दिखा रहा था, 3m या फिर 3m प्लस 1, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का। तो अभी ये धनात्मक पूर्णांक आया, अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिख लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 क्यूब का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए a कोई धनात्मक पूर्णांक था, यह ना माना कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जब वर्ग कर दिया तो ये आपका आएगा, देखिए 9 क्यू स्क्वायर। तो 9 क्यू स्क्वायर को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अगर मैं q के जगह पर 1 रखूंगा तो q 3 और 3 3 का 9 आएगा, एक वर्ग है। और q के जगह पर मैं 2 रखूंगा तो 2 दूना के 4 3 12 3 36, वो भी एक वर्ग संख्या है ना 36 में। और q की जगह पर अगर मैं 3 रखूं तो 3 3 का 9 होगा, 9 3 का 27, 3 कितना हो जाएगा, 81 आएगा। वह भी क्या है, 9 का वर्ग है ना। तो क्या मैं इस टोटल के जगह पे a स्क्वायर बराबर 3, टोटल की जगह m नहीं रख सकता हूं, रख सकता हूं, क्योंकि उसमें बोला है कि m एक क्या है, पूर्णांक संख्या है ना। तो इसको स्थिति फर्स्ट मान लीजिए, स्थिति फर्स्ट मान लेंगे। कोई दिक्कत है, किसी कोई प्रॉब्लम है। अब अगर मैं इसको आगे से मैं इसको सॉल्व करूं यहां से, तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि r के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। पुनः समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर तो a क्या हो जाएगा आपका, देखिए a बराबर 3q प्लस 1, क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। तो इन दोनों पक्षों का क्या कर देंगे आप, इसके दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग करेंगे तो इधर भी a का स्क्वायर होगा, लेकिन इधर क्या होगा आपका 3 क्यूब प्लस 1, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इतना होगा ना, 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको अगर आप करेंगे तो a स्क्वायर बराबर, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, इतना होता है। तो एक जगह पे देखिए यहाँ पर a था तो a स्क्वायर हुआ। अब इस a की जगह पे यहाँ पर क्या है आपका 3 क्यूब। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ b था तो b स्क्वायर हुआ। अब b की जगह पे यहाँ पे क्या है आपका 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा प्लस 2 इंटू a का मान कितना है आपका 3 क्यूब इंटू b का मान कितना है आपका 1 है। ये बात समझ में आई, समझ में आया क्या। जब इतना समझ में आया तो आप लिख लेंगे, देखिए a स्क्वायर बराबर 9
क्यू स्क्वायर, अब इनका इसमें गुणा करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा, तो क्या इस पूरे की जगह पे यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता हूँ 6 क्यूब प्लस 1। तो इन दोनों में कुछ आपका कॉमन है, 3 कॉमन है क्या, सिर्फ 3 मैं कॉमन लेता हूं। तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर बराबर अगर मैं 3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो इस 2q प्लस इसके जगह पे क्या मैं m नहीं लिख सकता हूं, यह भी क्या है, क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहां बोला है m एक पूर्णांक है और यह भी क्या है आपका एक पूर्णांक है। तो यहां पर आप लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो इससे स्थिति 2 से आपको पता चल जाता है कि ये भी क्या है, किसी भी संख्या पूर्णांक आपका वर्ग हमने किया तो वर्ग की जगह पे इतना इस फॉर्म में होता है। ये बात समझ में आई। अब अगर हम आगे अगर करें, अब देखिए अगर इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, r बराबर, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको अगर मिटा लेता हूं तो आपका आगे क्या कह रहा है देखिए, अब r बराबर 0 भी हमने रख दिया, r बराबर 1 भी रख दिया, अब r बराबर 2 रख के देखते हैं, क्या रखते हैं, r बराबर 2 रख के रखते हैं। तो फिर रख देंगे समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, क्या होगा 3q प्लस 2 होगा। जब ये 3q प्लस 2 होगा, अब इसके क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा, लेकिन इधर 3q इसका बस इसका मत करिएगा, ये इन दोनों पूरे का वर्ग होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी किस फॉर्म में बना, a प्लस बी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमने बताया है। तो a स्क्वायर बराबर इसको करेंगे 3 तरीका कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं, कितना 4, क्या कर सकते हैं 4, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है 3q इंटू बी का मान कितना है 2 है। तो अब अगर हम इसको लिखें तो देखिए ए स्क्वायर, समझने का कोशिश करिएगा, ए स्क्वायर बराबर ये देखिए 9q स्क्वायर तो होगा, हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस इसका अगर गुणा करें देखिए 3 दूना के 6 दूना के 12, तो प्लस 12q अगर पहले लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा, और ये क्या है आपका 4 है, 4 है, क्या है आपका प्लस 4। ये बात समझ में आया। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 3 प्लस लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं ना। अब देखिए इन तीनों में आपका क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 3 कॉमन है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं ए स्क्वायर बराबर 3 अगर मैं कॉमन ले लिया तो किसमें क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4q अब प्लस 1, यहाँ प्लस 1। तो क्या इस पूरे के जगह पे क्या मैं मान लूं यम मान सकता हूं क्या, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पर m एक पूर्णांक है। तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आया क्या। तो अब लिख देंगे स्थिति 1, 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किस फॉर्म में होता है, या तो 3m के फॉर्म में होता है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया।